चलो बेटा, आज का पहला क्वेश्चन एंड काफी मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए आता हुआ, सब लोग मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे। ऐसे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, टीएस ग्रेवाल अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे क्वेश्चन सीखना आपके लिए जरूरी होगा क्योंकि 90% ऐसे ही क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आएंगे। सब लोग से विनती है, एक फॉर्मेट बना लें और लिख लें मशीनरी अकाउंट where you have date, particulars, amount, date, particulars and amount. Please do the needful. Date, particulars, amount, date, particulars, amount. अगले पेज की स्टार्टिंग में आप लिख दीजिएगा वर्किंग नोट्स। ये पूरा पेज ले लीजिए इस फॉर्मेट के लिए आप लोग, एंड अगले पेज की स्टार्टिंग में राजे आप लोग लिख लें वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 15 काफी बेहतरीन होने वाला है ये सवाल। लेट्स होप हम इसको जस्टिफाई करें। कहता है कंपनी उस अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल ईयर परचेज ऑन 1 जुलाई 2022 अ मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिख लीजिए 1722 टू बैंक अकाउंट 30,000 उतार लो बच्चों। आप देख सकते हैं 1 जुलाई को लिया आपने मशीन, 1 जुलाई को लिया आपने मशीन, तो दैट शुड बी 1722। अबे इधर ही जाना था तो यहां से कहां जा रहा है भाई। 1722। अब बेटा आप वर्किंग नोट्स में चलिए और वहां लिखिए 1722। आप आपके वर्किंग नोट्स में चले 1722। ठीक है बेटा, ये बता ये जो ईयर है 1722, ये सोच के बता कब एंड होगा। 31/3/23 लिख ले बेटा। अब हमको पड़ताल ये करनी है, जांच पड़ताल ये करनी है कि इस टाइम पीरियड में बेटा क्या कोई और मशीनरी खरीदी या बेची गई है। पढ़ते हैं। कहता है इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 23 फॉर 20,000। मेरे बच्चों, मेरे हिसाब से, बाकी गलत हो तो आप बताएं, मेरे हिसाब से 1 जनवरी 23 भी इधर ही इसी में फॉल करती है, तो इसलिए मेरा बच्चा ये भी यहीं पर लिख दीजिए 1123 टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई मशीन है नहीं, क्योंकि आगे जो ये बोल रहे हैं वो क्या कहते हैं 1 अक्टूबर 23 को ली है अगली मशीनरी, तो वो तो अभी इस ईयर में नहीं आएगी। ठीक है पाजी, तो कोल बुक हैगी? नहीं है तो किसी के साथ बैठिए जो शेयर हो रहे हैं। अभी वो लोग वेट करेंगे। हाँ जी, यहां तक क्लियर। अब बेटा इसको टोटल करिए 50,000, 50,000। इस साल में और कोई खरीदी नहीं है मेरे हिसाब से, तो नहीं है कोई खरीदी बेची। अब बेटा इसको आप लिख लीजिए M1 M2, 30,000 की M1, 20,000 की M2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। 10% डेप्रिसिएशन है बच्चा, सो इंटू 10/100 इंटू 10/100। बट यू नीड टू बी वेरी ऑफ द फैक्ट, क्योंकि सारा खेल ही टाइम पीरियड में छुपा है मेरे बेटा। आप बताओ ना, पहली मशीनरी ली कब है राजे? 1 जुलाई को। राजे जुलाई से मार्च शुड बी 9 मंथ्स, तो डेप्रिसिएशन हुई 2250। आराम से देखो, चेक करो, शाबाश, हैव अ लुक। 30,000 का 10% 3,000, नो डाउट अबाउट इट। बट बेटा पूरे साल के लिए तो यूज ही नहीं हुई, आपने जुलाई में लिया, जुलाई से मार्च 9 मंथ्स। दिमाग लगा मेरा बच्चा, यही चैप्टर्स है, यही तगड़े चैप्टर्स है जो तेरा माइंड भी बनाएंगे और तेरे को कॉन्फिडेंस भी देंगे कि हाँ यार, और बच्चों से होते नहीं और मैं बड़े प्यार से कर रहा हूं इसको, एंजॉय करने से डरना नहीं। अब आते हैं 20,000 इंटू 10/100, ये मैं 3/12 कर रहा हूं। एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाई? क्योंकि जैन में लिया है, तो जैन से मार्च 3 मंथ्स, जितने महीना यूज करेगा बाबू उतने महीने की तो डेप्रिसिएशन लगाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये यहां पर फीचर हो जाएगा 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 M2
2250 500 2750, यहां तक सब बराबर आ जाओ बेटे। हाँ जी, यहां तक सब बराबर आ जाओ। कमान, यहां तक सब बराबर आ जाओ। ठीक है, अब देख, अगर तू नॉर्मल बैलेंस निकालता बेटा, तो व्हाट यू वुड हैव डन वाज दिस, बाय बैलेंस सीडी अपन क्या करते भैया, ये टोटल 50,000 है, 2750 अपना माइनस कर देते हैं राजेश, 47,250, और प्रभु के गुण गाते कि चलो हो गया जी, बैलेंस सीडी आ गया। बट भैया हाउ ऑन अर्थ यू वुड नो कि ये सही किया तूने? यही तो ट्रिक है, बैलेंस करके चल। अब ये मैं बैलेंस करके दिखाता हूं, वेरीफाई करके दिखाता हूं, छोड़ा इसे। 30 में से 2250 गए, 27,750, मेक सेंस? 30,000 कितना M1, उस पर से कितनी डेप्रिसिएशन लग गई, तो बेटा बची इतनी 27,750। और M2 है 20,000, 20,000 में से 500 गए, 19,500। आप इसका टोटल करके देख लो, इट शुड कम अप एज 47,250, इफ नॉट देन गड़बड़ है हमारा, फिर कुछ लोचा है, गलती है। आपको ये डेप्रिसिएशन ऑनवर्ड्स, अगर एक नंबर का भी आपके पेपर में गलत हो गया ना, तो फिर ठीक से नहीं पढ़ाया मैंने आपको, क्योंकि इसमें टीचर के स्किल्स है सारे। डेप्रिसिएशन ऑनवर्ड चैप्टर जैसे आपको ढाला जाएगा वैसे बनेंगे आपसे सवाल, बस आपको रेगुलर रहना है। अब आ जाए 1423, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2, 27,750, 19,500, 47,250, दैट सिंपली ट्रांसफॉर्म कर दिया बैलेंस सीडी को एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। बराबर आ जाए सब लोग। अब आप आ गए 1/4/23 में, तो बच्चे अब आप क्या लिखते हैं यहां पर, आप लिखते हैं 1/4/23 से 31/3/24, यही तो ईयर जाएगा ना बेटा। वर्किंग साथ में लिखते चलो बेटा, वर्किंग इज लाइक मोस्ट क्रूशियल, ये मेरे को ब्रेक कर देगी सवाल को बेटे आपके। ठीक है, अब आप कौन से टाइम पीरियड में हो सर? मैं हूं 1/4/23 से 31/3/24। अब आपको सवाल को स्कैन करना है और देखना है इस टाइम पीरियड के दौरान क्या कुछ खरीदा बेचा। देखो बेटा, कहते हैं ऑन 1 सॉरी, इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 23 फॉर 20,000 एंड 1 अक्टूबर 23 फॉर 10। मेरे हिसाब से 1 अक्टूबर 23 शुड लाई इन दिस टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये यहां पे लिख ले बेटा, 1/10/23 टू बैंक अकाउंट 10,000 राजे। कमान, शाबाश। मुश्किल क्वेश्चन है, बट अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। भैया टॉपर माइंडसेट रखिए, और टॉपर माइंडसेट वो नहीं होता जिसके 100 नंबर आते हैं। टॉपर माइंडसेट वो होता है कि मैं मजा लेके जाऊंगा टॉपिक का। भाई साहब, ऐसी कौन सी दुनिया में चीज आ गई जो मेरे को समझ ना आ रही हो, वो होता है टॉपर माइंडसेट। इंजॉय करना है आपको टॉपिक, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको परेशान कर सके। इंसानों ने बनाई है, इंसान कैसे परेशान हो जाएगा इससे। चले, अब इस ईयर में और तो कुछ नहीं खरीदा ना बेचा, क्योंकि आगे भी वो क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 24 1/3 ऑफ द मशीनरी वॉज सोल्ड। तो भैया 1 अप्रैल 24 इस ईयर में तो नहीं आ रहा, इधर तो इट इज नॉट फॉलिंग ना। तो बेटा अब तेरे पास इस ईयर में 3 मशीनें हैं बेटे, लिख लो, M1 M2 M3, क्योंकि पहली 2 मशीनें जो पिछले साल खरीदी थी, एक मशीन जो बेटे अभी खरीद ली तूने। नाउ यू नीड टू वर्क विद दीज 3 मशीनरीज बेटा। पहली मशीनरी 30,000 की है राजे, 30,000 पे पूरा 10% लगाएगा मेरे बेटा, 3,000 फुल ऑन डेप्रिसिएशन 10%। दूसरी है 20,000, 20,000 का 10% भैया 2,000। कमान, तीसरी थोड़ा संभल के राजे, 10,000 की है,
into 10/100 but for 6 months. Anybody why? Because 1st अक्टूबर को लिया है, 1st अक्टूबर से 31st मार्च must be 6 months. Yes बेटा, मैं बताता हूं मेरे बच्चे को। देखो ये ना बहुत कॉमन सवाल है, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है, जो कि कायना हमारी बेटी के दिमाग में आया है। कायना कहती है, सभी के लिए हो सकता है ये सवाल, शायद काम कर जाए। कायना कहती है कि जब आपने यहाँ पर 9/12 लिया तो मैंने अपने दिमाग को कन्विंस कर लिया कि भाई सर ने इसलिए 9/12 लिया क्योंकि ये 1 जुलाई को लिया था, 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स होते हैं। तो मैंने अपने दिमाग को कन्विंस कर लिया कि सर ने 9 मंथ्स क्यों लिया। जब सर ने यहाँ पर 3 मंथ्स लिया तो भी मैंने अपने माइंड को कन्विंस कर लिया कि अच्छा ये 1 जनवरी को लिया है, 31 मार्च तक, जैन फेब मार्च 3 मंथ्स। तो समहाउ आई कन्विंस माय माइंड कि ठीक है, क्यों 9 महीने और क्यों 3 महीने लिया। ठीक है, अब कायना का सवाल है कि अब क्यों नहीं लिया, अब क्यों नहीं लिया। तो मैं इसको दो तरीके से जवाब देता हूं कि भाई पहले क्यों लिया और अब क्यों नहीं लिया। ठीक है, एक बात बताइए बेटा, सिचुएशन सेम रहती है या चेंज होती रहती है? चेंज होती रहती है। सपोज आपके घर में मेहमान आए, आपके घर में मेहमान आए, जब वो पहली बारी आए होंगे तो वो नमस्ते और कैसे हो, बड़े गले वले सब मिले होंगे। अब सपोज उनको रहते हुए 1 हफ्ता हो गया, तो यू एक्सपेक्ट कि वो अब रोज सुबह उठेंगे नमस्ते और कैसे हो? नहीं, सिचुएशंस चेंज, अकॉर्डिंगली बिहेवियर भी चेंज, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी चेंज, राइट। अब मेरा बच्चा लॉजिकली, अकाउंटिंग लॉजिक से सीखते हैं। आपने 1 जुलाई 22 से 31 मार्च 23, 1 जुलाई 22 से 31 मार्च 23 को यूज किया था, तब आपने उस ईयर में इस मशीनरी को 9 मंथ्स के लिए यूज किया था। दैट्स व्हाई यू कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। अब इस ईयर में स्टार्टिंग से आपके पास है ये मशीनरी 1423 से, और कहां तक मेरा बेटा इसको यूज कर रहा है? 31 मार्च। इन दिस पर्टिकुलर ईयर कायना यू हैव यूज्ड इट फॉर 12 मंथ्स। दैट्स व्हाई 12 महीने की डेप्रिसिएशन। जितना समय यूज करोगे किसी चीज को, उतने टाइम की डेप्रिसिएशन। यहां तक क्लियर? अब आ जाओ इधर, लगा दो 31/3/24 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3, वहां से उठा लो 3000 2500, टोटल 5500। उतारिए बेटा, कमान कमान कमान, शाबाश। आरएफ स्कूल में टीचर को हैरान कर दियो ये क्वेश्चन बोर्ड पे बना के। बस तेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट आने की बात है, दिमाग तेरा बहुत है, बस पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया मेरे भाई। यहां तक क्लियर? अब देखो जी, बाकी जनता क्या करेगी? बाकी जनता कहेगी भैया कौन मेहनत करे, इसको ऐसे कर देते हैं 57,250 और 57,250 टोटल हो गया। तो बाकी जनता क्या करेगी, इसमें से ये माइनस कर देगी। तो 57,250 में से 5,000 गया, बचा 52,250, और 500 गया तो बचा 51,750। ठीक है, बट अगेन माई क्वेश्चन, देख लो बैलेंस यही है क्या? बैलेंस यही है ना? बट अगेन माई प्रॉब्लम इज, भाई मेरे को टीचर पे डिपेंडेंस चाहिए ही नहीं ना, मेरे को किताब पे डिपेंडेंस चाहिए। मुझे तो खुद बताओ कि मेरे को खुद पता चलना चाहिए मैं सही कर रहा हूं या गलत। वो तभी हो सकता है जब आप वेरीफाई करके इसको बनाएं हमेशा। बाय बैलेंस CD M1 M2 M3, आइए देखते हैं वेरीफाई हो रहा नहीं हो रहा। मैं कलर चेंज कर रहा हूं सो दैट आपको थोड़ा फर्क दोनों में दिखे। M1 ये मैं ले रहा हूं 24,750। कोई बताएगा कैसे? कम ऑन, माइंड लगाओ इस पे। 27,750 की इसकी वैल्यू थी साल की शुरुआत में। इस साल में 3,000 डिप्रिसिएशन लग गई, वैल्यू क्या बचेगी? 24,750। तो सर इससे वेरीफाई कहां हुआ? अरे अभी कर रहे हैं, अभी कहा मैंने, कहा वेरीफाई हुआ, अभी होएगा अगर सही किया है तो। 19,500 माइनस 200, 17,500। बताओ जी कैसे? 19,500 की थी M2 साल की शुरुआत में, 2,000 की डेप्रिसिएशन कहा गया, तो बचा कितना? 17,500। ठीक है काका। M3 9500 रुपए। अरे भाई ये कैसे 9500 रुपए, कोई बताएगा? 10,000 की थी, 500 की डेप्रिसिएशन लगी। अब बंदा कहते वेरीफाई, भाई मेरे को नहीं पता, तू इन तीनों का टोटल करके देख ले, अगर ये मैंने सही करा है तो इसके बराबर आएगा। करके देख, करके देख। और जिन जिन के स्कूल में डेप्रिसिएशन हो गया है
और जो मनी मन में मेरे को बोलते हैं क्या मेरे टीचर ने तो इतना आसान सिर्फ बैलेंस लेके करा दिया, क्या इतना मुश्किल तरीके से करा रहे हैं सर। अब जब मैं आपको 1/3 1/4 पार्ट जो इस क्वेश्चन में कराऊंगा ना, यू विल थैंक मी। शायद अभी नहीं, पर जब पेपर के टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, आप कहोगे यार कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, पता नहीं क्यों जो फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं मर गए, डेप्रिसिएशन समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपको वो 1/3 1/4 इसी में बड़े आसानी से सिखा दूंगा, देखना कैसे। यहां तक क्लियर? अब ये आ गए आप 1 4 24 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 M3 24 750 17 500 9500 51 750। उतारिए भैया। कमान कमान, चैलेंज लेके कर बेटा, मुश्किल क्वेश्चन है और चैलेंज लेके कर इसको। क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहा है शौर्य भाई? यहां तक क्लियर? पक्का? चलो आगे पढ़ो। अब कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 24 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 22 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 3000। बेटा अब तक जितने भी क्वेश्चन तूने करे, थोड़े ही करे बट जितने भी करे, उसमें ना पूरी की पूरी मशीनरियां बेच रहा था। यहाँ पे पूरी मशीनरी नहीं बेच रहा बेटा, यहाँ पे क्या बेच रहा है? 1/3, एंड दैट शुड बी सम फन। अब बेटा कुछ लोगों के लिए ग्लास आधा खाली होगा, कुछ लोगों के लिए आधा ग्लास भरा होगा, कुछ लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे, बे यार ये क्या यार। कुछ लोग कहेंगे वाह यार क्या दिमाग लग रहा है, चेस का गेम है यार, तो बड़ा मजा आ रहा है यार, PS5 की बड़ी तगड़ी गेम है यार, मजा आ रहा है। चलो जी अब आप बोलो। 1/3 मतलब बताते ना मेरे बेटा, बताते। जैसे चश्मा बड़ा सुंदर है आपका, ठीक है, बहुत ही प्यारा लग रहा है आपके चेहरे के ऊपर। ये बताओ चश्मे का अगर आधा हिस्सा टूट जाए तो कितना बचेगा? शाबाश, कितना स्मार्ट आदमी है, बिल्कुल स्मार्ट आदमी है। तीन तीन आपके पास पेन थे, एक पेन खराब हो गया, तो कितने पेन खराब हो गए टोटल में? 1/3। तीन थे ना, 1/3 खराब हो गए। तो हमने अपनी पूरी मशीन नहीं बेची, उसका 1/3 हिस्सा बेच दिया। मैं समझ रहा हूं आपका दिमाग, मेरे बेटे का दिमाग में ये आ रहा है यार 1/3 बेचूंगा कैसे मैं उसका भी इलाज बता देता हूँ, मैं उसका भी इलाज बता देता हूँ। कुछ मशीन्स होती है जो डिटैचेबल होती है, जो बिक जाती है। बच्चों कहेगा मेरे को पता ही नहीं है, आप एक काम करो, ज्यादा दूर नहीं मायापुरी चले जाओ, वहां गाड़ियां अलग अलग करके बेची जाती है, टायर अलग, इंजन अलग, हैंडल अलग, स्टीयरिंग अलग। 1/3 1/300 पार्ट भी बेच सकते हैं वो, ठीक है। तो कुछ मशीनें ऐसे होती है जो डिटैचेबल है, जिनको हिस्से में बेचा जा सकता है। हमें ये नहीं देखना कौन सी मशीन बेच रहा है, बस कैसे बेचना है। हम तो वो है ना जमा घटा वाले बाबू है हम तो, हम मिस्त्री थोड़ना है जो निकाल के देखेंगे क्या है। तो आइए हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। यहां तक क्लियर? अब आएगा मजा। सबसे पहले लिख लो सब लोग 1424 बाय बैंक 3000, क्योंकि भैया आपने 1/3 पार्ट बेचा है 3000 में। लिखते जाना, बहुत अगले 5 मिनट कैन बी गेम चेंजर फॉर अस। जी बेटा, बहुत ही बढ़िया। जर्नल एंट्री बता बेटा अगर तू मशीनरी बेचता है तो। शाबाश, अब तू मशीनरी का अकाउंट बना रहा है, बैंक डेबिट है, क्रेडिट हो गया। हाँ जी, यहां तक क्लियर? ठीक है, अगले 5 मिनट कैन बी गेम चेंजर। और हम अब मैं ऐसी स्थिति में हूं कि अगले 5 मिनट में मुझे गाली भी मिल सकती है, मुझे ताली भी मिल सकती है। गाली के चांस ज्यादा है क्योंकि आप बच्चे छोटे हो और मैं करा बड़ा एडवांस लेवल रहा हूं, बट बी इट, काम के साथ तो ईमानदारी करनी पड़ेगी ना। मैं आपको खुश करने के लिए काम को नहीं खराब कर सकता, काम तो आप जो प्रॉपर तरीका उसी से करेंगे। अब गाली मिलती है तो मिलती रहे। बाय बैंक 1/3 आपने बेचा कितने में? 3000। बेटा पहली मशीन का 1/3 बेचा है, दूसरी मशीनरी का 1/3 बेचा कि तीसरी मशीनरी का? पहली मशीनरी। मैं यहां लिख देता हूं, आप भी लिख लें वर्किंग में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब पहली मशीनरी मैं हाईलाइट कर देता हूं आप सभी के लिए। साल की शुरुआत में ये वैल्यू रख रही है बेटा 24,750। बच्चे तूने इसका 1/3 बेचा है, जो कि है 8250। 24,750 की टोटल मशीनरी है तेरी M1, तूने कितने में बेचा है? उसका कितना हिस्सा बेचा है? सॉरी,
1/3, और उसका 1/3 हिस्से की वैल्यू क्या आ रही है 8250। और अगर आज ये तू स्प्लिट करके ना आया होता, अरे नानी याद आ जाती तेरे को स्वर्ग से। पता है क्यों? क्योंकि तेरे को ये सारा तू निकालता कैसे सारी वैल्यू, पहले 30,000 पे डेप्शन छांटता फिर 1/3 निकालता, इट वुड हैव बीन मेसी। अभी बिल्कुल साफ सुथरा। M1 की वैल्यू क्या है 24,750 का 1/3 बेचा, कितने का हो गया 1/3 बाबू, बेचा कितने में है, तो फायदा के लॉस टैली करो, क्या इतने का लॉस है, समझ गए? ये यहां पे लिख दो 1/4/24 बाय पीनल अकाउंट लॉस 5250। कम ऑन। और ज्यादातर बच्चों को लग रहा होगा ओह सर को तो ताली देनी चाहिए यार, क्या बढ़िया सिखा दिया। अबे इससे मुझे डर नहीं है, मुझे अगली चीज से डर है जो अब मैं सिखाऊंगा, उसमें गाली के चांस होते ज्यादा। अभी हाथी निकल गया, पूछ रह गई, वही सबसे ज्यादा परेशान करेगी। ये तो समझ गए तुम लोग, है ना? अगली चीज में होगी लड़ाई, और वो लड़ाई भी तब होगी जब आप बैलेंस करके करो, वेरीफाई करके करो। क्या पानी पीना है क्या बेटा? अभी मैं राहुल को भेज देता हूं, 2 मिनट रुको। हाँ जी, यहां तक क्लियर? ठीक है। अब अगर देखो आपको लड़ाई नहीं करनी, आप कहना मेरे को सेफ खिलाओ, सेफ खेल लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताओ, अब जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो M1 M2 M3 तीनों पे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? क्यों सर M1 तो आपने बेच दी, अबे कहां बेच दी, M1 की मैंने 1/3 बेची है, 2/3 तो बची हुई है मेरे पास। ठीक है, आओ जी लड़ाइयां शुरू करें। भाई मैं M1 पे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं 20,000 का 10%। बच्चे कहते हैं अरे भगवान से डरो भाई, मैंने कहा भाई डरता हूं मैं। अरे 20,000 कैसे लिख रहे हो आप? अरे क्योंकि M1 है। अरे M1 तो 30,000 थी, 30,000 का 1/3 यानी 10,000 बेच चुका। डेप्रिसिएशन मेन वैल्यू पे लग रही है, तो मेन वैल्यू से ही 1/3 निकालना पड़ेगा। मैं वही तो बता रहा हूं बेटा, डेप्रिसिएशन मेन वैल्यू पे लगेगी, तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए मेन वैल्यू से 1/3 निकालना पड़ेगा। ये तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए निकाला। एक बात बता, यहां पे तूने 2250 डेप्रिसिएशन लगा दी थी छोटे, फिर वैल्यू कितनी बची थी इसकी 27,750। तो काका तूने इस पे थोड़ा ना डेप्रिसिएशन लगाई थी, डेप्रिसिएशन तो तूने 30 पे ही लगाई थी। यानी डेप्रिसिएशन के लिए यू नीड द मेन वैल्यू, और मेन वैल्यू 30,000 पूरी मशीनरी की थी, 1/3 तूने बेच दी, तो 10,000 की मशीनरी 1/3 की निकल गई उसमें से, तो टोटल वैल्यू होल कितनी रह गई 20,000। 20,000 का 10% 2,000। क्योंकि क्योंकि अब उसकी वैल्यू 10,000 थोड़ा ना थी, वैल्यू तो डेफिशिएंट कट कुटा के 2 साल 1.5 साल जो भी आपने यूज करा उसकी वैल्यू 10 नहीं रही, उसकी वैल्यू डेफिशिएंट लगा के रिधी क्या रहेगी वैल्यू 8250। जो आज की करंट वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन बाबू, उसी के हिसाब से तो कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकाले इंसान। तूने फर्स्ट में टॉप किया था, आज तेरे 80% है फॉर एग्जाम्पल, तो तू ये थोड़ा ना कहेगी मेरे को वहीं से कंपेयर करो मैं तो टॉपर हूं। अरे बेटा फर्स्ट में थी, आज की वैल्यू से बात होगी। हाँ जी, अरे यही तो मैं बता रहा था दीदी, कमाल कर दिया, फेफड़े सुखा दिया आपने दीदी। अरे मैंने इतना अच्छा एग्जांपल भी बताया उसको, आप कहां से? अरे आपको अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो वो आज की वैल्यू से निकालना होगा। आज आपकी बुक्स में जो वैल्यू है उसके हिसाब से कंपेयर करके यू विल सी आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। और आज की वैल्यू राजे आफ्टर डेप्रिसिएशन इज दिस मच। ठीक है, अब दूसरे की तो 2,000 है, बताओ क्यों? हाँ, और तीसरे की भाई 1,000, उतारो। चलो चलो चलो, 31,325 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3 2,000 2,000 1,000 5,000। ठीक है, अब जिनको ज्यादा बहसबाजी में यकीन नहीं है वो कह रहे भाई साहब ऑलरेडी इतना मुश्किल हो गया क्वेश्चन,
अब मैं बस छोड़ रहा हूं इसको, तो वो क्या करेंगे, वो सिंपली ये टोटल लेंगे 51,750 और उसमें से ये माइनस कर देंगे, ये आ रहा है 38,000। चलो ये लिख लो पहले भाई, ये टोटल लिया 51,750, उसमें से ये तीनों माइनस करा, बचा 38,500। लेकिन जिनमें है बेटे अफगानी कीड़ा, वो कह रहे ना भाई हमें तो इसको भी वेरीफाई करना है, हम ना छोड़ेंगे। तो भैया अब जो है हम तो वेरीफाई करके जाएंगे, गला कटा लेंगे भाई, झुकेंगे नहीं भाई, और इसको भी वेरीफाई करेंगे, हालांकि इसमें मौत पड़ेगी बड़ी ज्यादा आपको। ठीक है जी, अब जो होगा देखा जाएगा भाई, करे वेरीफाई। मैं तो गालियों के लिए तैयार बैठा भाई। चले जी, बाय बैलेंस सी डी M1 M2 M3, उल्टा चलाता हूं, ठीक है, खुराक खिला खिला के बली देंगे आपकी। जी लास्ट वाली कितने की थी, 95 की, 1000 पे गए, कितने बची, लिखो जी। थर्ड मशीनरी 95 की थी काका, 1000 पे डेप्शन खा गई, ये 8500 बची। पलक को आ रहा है चैप्टर में सबसे ज्यादा मजा, भाई साहब इसने एक्सपांड करना है बिजनेस, इसको दिमाग चलाना है ऐसे ही, बढ़िया बेटा बढ़िया है, ये बिजनेस माइंड वाले बढ़िया समझ सकते हैं। जितने भी इस वक्त जो बनिया कम्युनिटी बैठी है वो कह रहे मजा आ गया यार, पंजाबी कर रहे हो यार, ये क्या हो गया यार, ये कहां मर गए यार हम। चलो जी, एनीवेज, बीच में एक्सेप्शंस कैन ऑलवेज बी देयर। चले यहां तक, देखो पाजी के छक्के छूट गए हैं, अरे हो क्या रहा है ये, सिर्फ ये समझ आ रहा है कि यहाँ डेप्रिसिएशन लिखते हैं। चलो जी, M2 कितने की है, 17,500, 17,500 में से 2,000 गए, कितना बचा, उतारो। अब आएगी सबसे मुश्किल चीज, तौबा, अरे नहीं भैया बहुत मुश्किल है वो, कर दिया तूने, अभी देखते, ये देख लिया, कोई भी सामान उठा के नहीं मारेगा भाई, भाई समझ लो मुश्किल है मगर कोशिश करो समझने की, बैलेंस करके दे रहा हूं, यहां तक क्लियर। अब M1 कैसे निकालें, भाई जगह नहीं बची, ऊपर लिखता हूं भाई, M1 ना बैलेंस निकाल रहा हूं, 24,750 में से 8250, 16,500 का बैलेंस बचता था जो आपके पास बच रहा था। हाँ बेटा एक मिनट, अरे एक मिनट बाबू, 24,750 का था, बैलेंस निकालने के लिए तो बैलेंस से ही देखूंगा, 24,750 बैलेंस था, 1/3 आपने 8250 भेज दिया, तो बैलेंस अब जो आपके पास मशीनरी बची है 2/3, उसका बैलेंस कितना था, 16,500। अब डेप्रिसिएशन कितने लगी है, मैं भाई भाग रहा हूं, ये है 14,500। अब टोटल करके देखो, वो देखो शक्ल देखो, उतारो जी बैलेंस करके देख लो, 14,500, 15,500 प्लस 8500, 38,500। दीदी की तो शक्ल ही देखने वाली है, दीदी कह रही है हमसे ना हो पाएगा भैया, ये क्या कर दिया, दोबारा बताएं, बैलेंस सीडी निकालने के लिए बैलेंस से कंपेयर करना है, राइट। डेप्रिसिएशन बची हुई 2/3, 2/3 मशीनरी पे लगाई थी 2,000, तो बैलेंस भी तो 2/3 मशीनरी का देखेगा, टोटल 24,750 था, 1/3 तू निकाल चुका है, 8250 बचा कितना, 16,500, 16,500 का 10%, सॉरी 16,500 में से 2,000 माइनस किया तो बचा 14,500। अब तू टोटल करके देख क्या 38,500 आ रहा है, टैली करो, क्या यही आंसर,